रात के ठीक 12 बजे थे। बाहर तेज हवा चल रही थी और पुराने पेड़ों की टहनियां खिड़की से टकराकर अजीब सी आवाजें कर रही थीं। अर्जुन अपने दादा की पुरानी हवेली में अकेला बैठा था। यह हवेली सालों से बंद पड़ी थी। गांव वाले कहते थे कि यहां कुछ अजीब होता है, कुछ ऐसा जिसे समझना आसान नहीं। अर्जुन ने हिम्मत करके आज यहां रात बिताने का फैसला किया था। अचानक ठक 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 दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। अर्जुन चौंक गया। उसने घड़ी देखी, 12:07। इस वक्त कौन हो सकता है, उसने खुद से कहा। वो धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, बाहर कोई नहीं था। बस ठंडी हवा का झोंका अंदर आया और कमरे की लाइट हल्की सी झपकी। अर्जुन ने दरवाजा बंद किया और वापस मुड़ने ही वाला था कि उसे पीछे से किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज सुनाई दी। टप टप टप। उसका दिल तेज धड़कने लगा। कौन है वहां? उसने डरते हुए पूछा। कोई जवाब नहीं। अचानक दीवार पर लगी पुरानी तस्वीर अपने आप गिर गई। कांच टूटने की आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। अब अर्जुन को यकीन हो गया, वो यहां अकेला नहीं है। वो भागकर ऊपर के कमरे में चला गया। ये वही कमरा था जहां उसके दादा आखिरी बार देखे गए थे और फिर अचानक गायब हो गए थे। कमरे का दरवाजा आधा खुला था। अंदर घुप अंधेरा था। जैसे ही अर्जुन ने दरवाजा पूरा खोला, कमरे के बीचों बीच एक पुरानी कुर्सी अपने आप हिल रही थी। क्रीक क्रीक। अर्जुन की सांसें तेज हो गईं। तभी कमरे के कोने में एक परछाई दिखाई दी। वो धीरे धीरे अर्जुन की तरफ बढ़ रही थी। अर्जुन ने हिम्मत करके टॉर्च जलाई और जैसे ही रोशनी उस परछाई पर पड़ी, वो जम गया। वो उसके दादा थे, लेकिन उनका चेहरा पूरी तरह सफेद था, आंखें काली और होंठों पर एक डरावनी मुस्कान। अर्जुन, एक भारी टूटी हुई आवाज गूंजी। अर्जुन पीछे हटने लगा। दादा, आप? उसकी आवाज कांप रही थी। दादा की परछाई धीरे धीरे उसके पास आई और फुसफुसाई, ये घर अब तेरा नहीं है। अचानक कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। धड़ाम। अर्जुन चिल्लाया, कोई है, दरवाजा खोलो। लेकिन बाहर से कोई आवाज नहीं आई। तभी दीवारों से अजीब अजीब फुसफुसाहटें आने लगी। भाग जा या यहीं रह जा। अर्जुन ने पूरी ताकत से दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जैसे किसी ने पकड़ रखा था। अचानक कमरे के बीचों बीच फर्श पर एक दरवाजा उभर आया। एक अजीब काला दरवाजा जो पहले वहां नहीं था। उस दरवाजे से ठंडी हवा और किसी के रोने की आवाज आ रही थी। दादा की परछाई फिर बोली, यही आखिरी रास्ता है। अर्जुन के पास कोई और विकल्प नहीं था। वो धीरे धीरे उस काले दरवाजे की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने हैंडल पकड़ा, उसके हाथ बर्फ की तरह ठंडे हो गए। उसने दरवाजा खोला। अंदर घुप अंधेरा था और फिर किसी ने उसके कान में फुसफुसाया, अब तू कभी वापस नहीं जाएगा। अर्जुन की चीख हवेली में गूंज उठी। अगली सुबह गांव वाले हवेली में पहुंचे। दरवाजा खुला था। अंदर सब कुछ शांत था, लेकिन अर्जुन कहीं नहीं था। बस फर्श पर एक पुरानी तस्वीर पड़ी थी, जिसमें अर्जुन खड़ा था और उसके पीछे वही काला दरवाजा, जो अब धीरे धीरे बंद हो रहा था।